हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में टाइक्नो ब्राहे के बारे में बात करी थी, जिन्होंने जियोसेंट्रिक मॉडल के आधार पर अपना एक टाइकोनी सिस्टम दुनिया के सामने रखा, जिसका यूज़ करके केपलर ने अपने केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को दिया, जिसकी मदद से हमें हीलियोसेंट्रिक मॉडल को जानने में और ज़्यादा डिटेल्स मिले। और आज हम बात करने वाले हैं द फादर ऑफ फिजिक्स यानी गैलीलियो गैलीलाई के बारे में, जिनके दिए गए इक्वेशंस की वजह से आइंस्टीन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लिखा और आइंस्टीन ने उन्हें द फादर ऑफ फिजिक्स का दर्जा भी दिया। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं गैलीलियो गैलीलाई के इनोवेशन और उनकी ज़िंदगी के बारे में। बात है 1564 की, जब इन महान एस्ट्रोनॉमर्स और फिजिसिस्ट का जन्म हुआ था पीज़ा में, जो कि अब इटली में लगता है। और ये बचपन से ही ब्रह्मांड और उनके रहस्यों के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते थे, पर इनके पिता ये चाहते थे कि ये एक वकील बने, इसीलिए इनके पिता ने इन्हें पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। पर इन्हें ये पढ़ाई कुछ खास रास नहीं आई और इन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में कदम रखा। और पहली बार इन्हें सफलता 1583 ईस्वी में मिली, जब ये पिज़ा के गिरजाघर में पेंडुलम को घूर रहे थे। तभी इनके दिमाग में एक आइडिया आया, जिसे सोचकर ये बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने ये महसूस किया कि पेंडुलम को एक स्विंग पूरा करने में लगने वाला समय चाप की परवाह किए बिना स्थिर रहता है। इसने ग्रेविटी और गति के नियमों में एक नई नींव रखी और अपनी इस इनोवेशन की वजह से ये उस टाइम पर बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, जिसकी वजह से 1589 ईस्वी में एक यूनिवर्सिटी से इन्हें एज ए टीचर काम करने का ऑफ़र आया, जिसे इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और ये वहाँ पर एक टीचर की तरह पढ़ाने लगे और साथ में इन्होंने अपनी खोज को भी जारी रखा। और अब गैलीलियो गैलीलाई अपने ख्यालों में बहुत ज़्यादा ही खो चुके थे। ये हर समय अंतरिक्ष और तारों के बारे में सोचते रहते थे। इन्हें लगता था कि अगर हम तारों के बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठी कर लें तो हम इस यूनिवर्स के बारे में और भी बहुत कुछ पता कर सकते हैं। और ये अपनी खोज के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी लोगों को बताते रहते थे, जिससे कुछ धार्मिक लोग इनकी बातों से बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये बहुत ही ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं। पर इन्होंने लोगों की बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया और ये अपनी खोज में ही हमेशा व्यस्त रहे। और कई बार इन्हें पेन और कॉपी ना मिलने पर ये ज़मीन पर ही अपने इनोवेशन को लिखते थे और उन्हें लिखने की कोशिश करने लगते थे। और जब साल 1908 में इन्हें पता लगता है कि नीदरलैंड में एक लेपर्से के द्वारा एक टेलीस्कोप को खोज लिया जाता है, जिसे सुनकर अब इनकी रात और दिन की नींद उड़ चुकी थी। इन्हें लगता था कि काश अगर ये टेलीस्कोप मुझे मिल जाए तो मैं इस ब्रह्मांड के बारे में और ही बहुत कुछ जान सकता हूँ। पर उस समय में नीदरलैंड से टेलीस्कोप को मंगवाना कोई आसान बात नहीं थी, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो खुद का ही एक एडवांस टेलीस्कोप बनाएंगे और उन्होंने ज़मीन पर ही उस टेलीस्कोप को बनाने का नक्शा तैयार करने लगे। और कुछ ही दिनों में उन्होंने पूरा नक्शा तैयार कर लिया और पास के ही एक चश्मे की दुकान से उन्होंने लेंस को इकट्ठा करके उसे इसके डंडे में सही तरह से एडजस्ट करके कुल 1-2 महीने में ही उन्होंने एक एडवांस टेलीस्कोप बना लिया, जिससे उन्होंने पहली बार जुपिटर के 4 मून को देखा, जिन्हें गैलीलियोस मून भी कहा गया। और उन्होंने बताया कि चांद की सतह समतल नहीं है, बल्कि उसमें बहुत बड़े बड़े पहाड़ भी हैं। उनका टेलीस्कोप इतना ज़्यादा एडवांस था कि वो किसी भी ग्रह को देख सकते थे, जो कि नीदरलैंड में बने उस टेलीस्कोप से भी बहुत ज़्यादा एडवांस था। और उनके इस इनोवेशन की वजह से वो पूरी दुनिया में फेमस होने लगे थे। और उस समय तक गैलीलियो समझ गए थे कि हीलियोसेंट्रिक मॉडल कोपरनिकस ने दिया था वो बिल्कुल सही था, और उन्होंने उसे और ज़्यादा एडवांस बनाने के लिए अपने टेलीस्कोप का यूज़ करके उसमें कुछ और चीज़ें एडजस्ट करी। और 1632 में इन्होंने अपने सबसे बड़े काम को दुनिया के सामने रखा, जो कि इनकी सबसे बड़ी इनोवेशन थी। इन्होंने अपने पूरे काम को एक किताब के जरिए दुनिया के सामने रखा, जिस किताब का नाम था डायलॉग कंसर्न ऑफ द टू चीफ वर्ल्ड, जिसमें इन्होंने हीलियोसेंट्रिक मॉडल और ऐसे बहुत सारी चीज़ों को दुनिया के सामने रखा, जो कि कैथोलिक चर्च के बिल्कुल ही खिलाफ था, जिस वजह से उन्हें होम अरेस्ट कर लिया गया था और इन्हें अपनी आखिरी बची खुची ज़िंदगी अपने घर में ही बितानी पड़ी। और हीलियोसेंट्रिक मॉडल को सही बताने की वजह से ही कुछ धार्मिक लोगों ने और चर्च ने उन्हें नज़रबंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से उन्हें अपनी आखिरी ज़िंदगी अपने घर में ही बितानी पड़ी।
और टेलीस्कोप के साथ ही उन्होंने और भी अलग अलग खोजें करी थी, जैसे स्पीड ऑफ लाइट पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। पर हज़ार तरीके आजमाने के बाद भी उन्हें स्पीड ऑफ लाइट के बारे में पता नहीं लग पाया, क्योंकि इस लाइट की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वह इसका पता कभी नहीं लगा पाए। और गैलीली गैलीलाई की इन सभी महान इनोवेशन की वजह से एल्बर्ट आइंस्टीन और आइजैक न्यूटन ने भी अपने कुछ फार्मूलाज दिए। इसी की वजह से उन्हें द फादर ऑफ फिजिक्स का दर्जा भी दिया जाता है। और बस यही थी कहानी गैलीली गैलीलाई के बारे में। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।